होता है ना कि ये क्या है, ये तो जानबूझ के इंस्टिगेट किया जा रहा है ताकि लड़ाई हो, झगड़ा हो। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट पर बज़ क्रिएट किया हुआ है। टेलीविजन की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल्स नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के डाइवोर्स रूमर्स के बारे में। क्या इनके बीच में रियली में सब कुछ ठीक है या फिर ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं? आज हम इनके सेपरेशन के रूमर्स को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिर इन रूमर की शुरुआत कहाँ से हुई? सोशल मीडिया के थ्रू। पिछले कुछ महीनों से फैंस ने नील और ऐश्वर्या के सोशल मीडिया पोस्ट में एक नोटिसेबल साइलेंस देखा। जहां पहले दे यूज्ड टू शेयर अ लॉट्स ऑफ रील्स टुगेदर एंड पोस्ट टुगेदर, अब सिर्फ सोलो पोस्ट ही दिख रही हैं। इसी साल गणेश चतुर्थी पर ऐश्वर्या ने अपने सोशल मीडिया पर बापा के साथ पिक्चर शेयर की, पर इन पिक्चर्स में नील कहीं नहीं थे। फैंस वर क्विक टू नोटिस नील कहाँ है। क्या सच में डाइवोर्स हो गया है? इट वॉज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि इंडियन फेस्टिवल्स पर कपल यूजुअली एक साथ ही नजर आते हैं। बट सिर्फ एक सोशल मीडिया की पोस्ट से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। देयर इज मोर टू द स्टोरी। बट सबसे पहले नील और ऐश्वर्या के बैकग्राउंड को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सो नील भट्ट वॉज born on August 4, 1987 in Vadodara, Gujarat. He started his career in acting in 2007 and 8 from the dance reality show Boogie Woogie. On the other hand, Aishwarya Sharma was born on December 8, 1992 in Ujjain, Madhya Pradesh. She was an engineering student before she entered the industry. दोनों के दोनों गुम है किसी के प्यार में सेट में मिले थे और इधर से ही इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो गई थी। Their on-screen chemistry as Virat and Pakhi soon turned into a real-life romance. नील ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ऐश्वर्या पहली मुलाकात में ही पसंद आ गई थी। And then on 30 November 2021, Neil and Aishwarya got married in a traditional ceremony in Ujjain, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं इनकी प्रॉब्लमैटिक मैरिज के बारे में जो रूमर्स फैल रहे थे। नील और ऐश्वर्या का रिश्ता सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था बिग बॉस 17 में। शो के दौरान उनके बीच में बहुत सारी फाइट्स हुई और लोगों ने उनकी फाइट्स को टॉक्सिक बताया। बट शोज में ये भी साफ दिखाई दे रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने प्रोटेक्टिव थे। जब ऐश्वर्या को लोगों ने टॉक्सिक कहा तब नील उनके साथ खड़े रहे और ऐश्वर्या ने खुद शो में बताया कि दैट नील हैज गिवन हर अ लव एंड रिस्पेक्ट शी हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, द ऑफिशियल स्टेटमेंट। जब ये डाइवोर्स रूमर्स तेजी से फैलने लगे तब ऐश्वर्या शर्मा ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखकर सबको चुप कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो साइलेंस मेंटेन कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं। शी गेव अ क्लियर वार्निंग टू द मीडिया एंड गॉसिप मॉन्गर्स दैट हर पर्सनल लाइफ इज नॉट कंटेंट फॉर एनीवन। उनका पोस्ट था, माई लाइफ इज नॉट योर कंटेंट, माई साइलेंस इज नॉट योर परमिशन। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। उन्होंने लोगों से कहा कि इफ दे हैव एनी प्रूफ, जैसे कि कोई ऑडियो या वीडियो, तो वो उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें, वरना उनके नाम पर झूठी खबरें फैलाना बंद कर दें। वैसे नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा अभी भी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं और उन दोनों ने अपनी शादी के पिक्चर्स और बाकी साथ में पिक्चर्स अभी हाइड नहीं की है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा दोनों में से किसी ने भी ऑफिशियली अपने डाइवोर्स या सेपरेशन की न्यूज कंफर्म नहीं की है। ये सारी खबरें सिर्फ सोशल मीडिया स्पेक्यूलेशन और सोलो पोस्ट पर बेस्ड है। ऐश्वर्या ने खुद इन रूमर्स को झूठ बताया है। जैसे कि ऐश्वर्या ने कहा, हमें उनकी शादी पर डिग्निटी ओवर नॉइस को छोड़कर फोकस करना चाहिए। हर कपल्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और सेलिब्रिटीज की लाइफ में ये सब पब्लिक होता है। तो जब तक नील या ऐश्वर्या खुद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना करें तब तक इन खबरों को रूमर्स ही समझिए। उनकी आपसी जिंदगी को उनका पर्सनल मैटर ही रहने दीजिए। वैसे आपके क्या थॉट्स है नील और ऐश्वर्या के मैरिज के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।